राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री राधा कृष्णा। वैशाख मास भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय मास है। उस पर वैशाखी एकादशी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मा शुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त करवाई थी भक्तों को। इसीलिए यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है वहाँ पर नेगेटिव वाइब्स यानी कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसीलिए अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पूजा विधि और महत्व को बताऊंगी। किस स्पेशल चीज़ का भोग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें, पारायण का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या तरीका होता है एकादशी पूजा करने का, उसके विषय में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पूजा का जल्दी और उत्तम फल मिलता है। बहुत सारी जानकारियाँ एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल जैसी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर आती रहेंगी। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मोहिनी एकादशी इतनी ज़रूरी, इतनी महत्व क्यों है। तो देखो, वैशाख मास जिसे माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है, यह बहुत ही पुण्यदय महीना है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भक्त इस महीने में स्नान करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं और न जाने कौन कौन से नियम करते हैं। और इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यह बहुत फलकारी एकादशी है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने और पूजा करने से हर तरीके के पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्रत रखता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पापों से छुटकारा पा लेता है। इस व्रत को रखने से गंभीर रोगों से भी रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में सभी जानकारी सूर्य पुराण में डिटेल में लिखी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किया था और इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में क्षिप्रा नदी को अमृतदायिनी, पुण्यदायिनी कहा गया है। इसलिए मोहिनी एकादशी पर क्षिप्रा नदी के तट पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। अवंतिका नगरी उज्जैन में देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया था, देवताओं को अमृतपान कराया था। भगवान श्री विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, साथ ही व्रती के समस्त पापों को नाश हो जाता है। अच्छा, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, भगवान विष्णु ने कई बार मोहिनी अवतार लिया है। इसमें भस्मासुर से भगवान शिव को बचाने के लिए, समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के लिए और इरावन
से विवाह करने के लिए भी मोहिनी रूप को धारण करने का हमें वर्णन मिलता है। मोहिनी एकादशी को मोहिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत से मोह और भोग की लालसा में फंसे हुए मनुष्य को कर्म वक्त की मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में एकादशी की जो कथा मिलती है उसमें भी यही तथ्य स्पष्ट है कि मोहिनी एकादशी मोह का हरण करने वाली एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति में आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है। इस एकादशी का बहुत फलदायी और कल्याणकारी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को बड़ा ही महत्व दिया गया है। इसे भगवान श्री राम ने सीता माता के वियोग में किया था। तब उन्होंने रावण का सहारा किया था और सीता माता को रावण के बंधन से मुक्त करवा लिया था। वही इस व्रत को युधिष्ठिर ने भी किया था, जिससे उनके सारे दुखद क्षय हो गए थे। मोहिनी एकादशी व्रत की करने की व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया खत्म हो जाती है। व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर की असीम कृपा बरसने लगती है। पाप का प्रभाव कम हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति हर तरीके की दुर्घटनाओं और विपदाओं से सुरक्षित रहता है। इस व्रत को करने से 100 गोदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सीधा स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। अब आपको मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। पहले भी बताया था, जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते सबको एकादशी की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। वैशाख मास एकादशी महाफलदायी है। हिंदू शास्त्रों में अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु श्री हरि की साधना करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी तिथि को एक ही बार शुद्ध और सात्विक भोजन करे, यानी कि एकादशी के दिन जो पहले दशमी होती है, दशमी तिथि होती है, जो कोई भी एकादशी का व्रत आदि रखते हैं उनको दशमी के दिन सिर्फ एक ही समय भोजन आदि करना चाहिए, वो भी सात्विक, यानी कि बिना लहसुन प्याज वाला, और सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख की एकादशी पे यह महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में नहाएं। अगर पॉसिबल नहीं है तो नदी नहीं है तो किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर पर स्नान करना आपके लिए संभव ना हो तो घर में ही नहाने के लिए जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर काले तिल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें और काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। सफ़ेद और पीले कपड़ों से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और पूजा में ज़्यादा मन लगता है। अच्छा, पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर को गंगा जल के छींटे मारें। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ता ही रहेगा। पूजा में अधिक मन लगता है और घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। पूजा के लिए बैठें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प आपको, चाहे आप कोई भी व्रत आदि रख रहे हैं, आपको हर व्रत में संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और श्री रामचंद्र जी की पूजा करें। अगर शोभित शिव विग्रह है तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उसमें भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो दूध से केसर मिलाकर भी भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि का अभिषेक कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा होता है। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, इसलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करते समय उनका बढ़िया सुंदर आभूषणों से श्रृंगार करें। साथ ही भगवान विष्णु हरि को चंदन का लेप लगाएं। वैष्णव भक्त चंदन यात्रा में रोज ही अपने सेवी शिव विग्रह को ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिनों तक अभी मनाई जा रही है। उसके बाद भगवान को गाय के घी का दीप और धूप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। इसके बाद रोली मोली अक्षत, पीले फूल, मौसमी फल, नारियल, मेवे और मिष्ठान से बढ़िया पूजा अर्चना वंदना आदि करें। नारियल, सुपारी, आंवला और लौंग आदि श्री हरि को अर्पित करें। कई लोग कहते हैं कि एकादशी पूजा वही करते हैं जो विग्रह सेवा कर रहे हैं। यह पूरी तरह गलत है। अगर आपके पास कोई विग्रह सेवा नहीं है तो आप भगवान की फोटो की भी इसी तरह पूजा आदि वंदना कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से श्री हरि विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती करें और फिर पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना वंदना भी करें। इस दिन यदि बांसुरी खरीद कर घर के मंदिर में रखें या कृष्ण की मूर्ति के साथ उनका दान करें तो हमें विशेष लाभ मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप जरूर। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, बहुत उत्तम फलकारी होता है। अगर कोई विशेष इच्छा हो तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें और फिर मोहिनी एकादशी से शुरू करते हुए 21 दिन रोज नारायण स्तोत्र का पाठ लें। कई लोगों ने वैशाख में पाप से प्रशमन स्तोत्र का 40 दिन का पाठ नियम लिया होता है। वो भी इस नारायण स्तोत्र का ही नियम ले सकते हैं। मतलब आप दोनों पाठ इकट्ठे कर सकते हो। पापन स्तोत्रम हमारे आने अनजाने में हुए पापों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं और नारायण स्तोत्र से हम भगवान की कृपा मांगते हैं। इसलिए दोनों का पाठ करें। दोनों ही बहुत आसान है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ सुन लो, वो भी बेहद फलकारी होता है। अच्छा, इसके अलावा पीपल की और तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी वाले दिन रविवार नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के दल बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी के दल जरूर अर्पित करें। बहुत ही शुभ और फलकारी माना जाता है। बस याद रखना चाहिए कि एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तो आप एकादशी से एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लें। तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रखनी चाहिए। 13 दिनों तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती है। आप इसको एकादशी पर भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत फलकारी होता है, जरूर करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी पूर्णमासी पर आप नौका विहार या फूल बंगले का आयोजन कर सकते हो। देखो, इस समय ना गर्मी का समय है। अपने कान्हा जी को शीतलता देने के लिए जो भी कार्य आप कर सकते हो वह जरूर करें। और यह चंदन यात्रा भी हमें जरूर करनी चाहिए। चंदन यात्रा भी लड्डू गोपाल की 21 से 30 दिन तक की लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा चलती है। तो आप अपने कान्हा जी को शीतलता प्रदान करने के लिए जो भी शुभ कार्य अपने आप कान्हा के शीतलता प्रदान करने के लिए आप कर सकते हैं वह जरूर करें, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, ग्रीष्मकालीन चल रहा है। इस समय बेहद गर्मी हो रही है और ये चंदन यात्रा भी हम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें शीतलता मिले। लोगों को भी ठंडक देने वाली चीज़ें बांटो। ठंडा पानी बांट सकते हो, शरबत बांट सकते हो, आम का रस बांट सकते हो। इन सभी का दान करो। बहुत ही फलकारी बताया गया है। वैशाख मास में जो भी दान आप करते हो उसका अक्षय पुण्य आपको मिलता है। यानी कि जो भी दान आप करते हो वह कभी नष्ट नहीं होता, वह हमेशा अक्षय हो जाता है। एकादशी पर जो नियम हर बार बताती हूँ उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे गुस्सा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करना। दिन में सोने की मनाही होती है तो दिन में आपको सोना नहीं है। किसी के प्रति आपको
गलत भावना नहीं रखनी है, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करना चाहिए। यह सब कार्य हैं ना हमारे व्रत के फल को शून्य कर देते हैं। दिन भर व्रत रखें, आप फल खा सकते हो। इसमें व्रत करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर साधक ऐसे व्रत ना रख कर पाए तो शाम की पूजा के बाद एक समय कुट्टू के आटे से बना फलाहार भी कर सकते हैं, और अगर वह सामर्थ्यवान है तो वह फलों पर भी निराहार रह सकते हैं। व्रत रखने वाला व्यक्ति रात्रि जागरण करे तो कहा जाता है कि ऐसा करने से उसे वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप अकेले हो, कोई और आपके साथ नहीं है, आप रात को मतलब कीर्तन वगैरह जागरण इत्यादि कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, तो आप हो सके तो एकादशी के व्रत में रात को जागरण आदि पूजा अर्चना वंदना निरंतर जाप भी कर सकते हो। तो आप इतना कर लो कि रात को जागकर गीता का ही पाठ कर लो, ना बस नींद के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। एकादशी पर भगवान विष्णु को पीली मखाने की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, उनको बेहद प्रिय है। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वैशाख शुक्ल एकादशी पर गौमूत्र जरूर लें। इससे हमें गिद्ध योनि से मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है। अगर आपको फ्रेश गौमूत्र नहीं मिल रहा तो आप पतंजलि का जो बोतल वाला आता है उसका भी सेवन इत्यादि कर सकते हो। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि पारायण विधि की मतलब एकादशी व्रत किस तरह से खोलें। तो देखो, द्वादशी की सुबह भी सूर्योदय से नहाने पहले नहाएं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। बाद में किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं या कुछ दान दक्षिणा दें और अपने व्रत का पारायण करें। अपने व्रत को खोल लें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से बहुत उत्तम फल मिलता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप द्वादशी पर किसी को भोजन जरूर कराओ। वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख महत्व में इतना विधान मिलता है, वैशाख द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महान पापी कुतिया अप्सरा उपसरी बने, इसलिए द्वादशी पर स्नान दान जरूर करें। शहद और तिल से भरकर एक पात्र ब्राह्मण को दें। द्वादशी तिथि का अधिक महत्व आपको वैशाख महात्म के 24 में पता चलेगा। साथ ही वैशाख शुक्ल द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी भी होती है, जब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके उनके साथ विवाह करने के लिए लेकर आए थे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास कमेंट है, सजेशंस है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, बहुत ही अच्छा समय है, इसका उपयोग कर लो। अंतिम 5 दिन के व्रत के विषय में बताऊंगी, याद रखना और हमें ज़रूर फॉलो करना। आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, इसके साथ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती है आप सभी को, इस बात का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दें। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मोहिनी एकादशी की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई होगी। कब आपको एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है, कब आपको एकादशी का व्रत रखना है, किस प्रकार आपको रखना है, एकादशी के व्रत में आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इन सभी तथ्यों पर आज मैंने इस वीडियो में चर्चा की थी। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ एकादशी मैया की जय। राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।